मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें अचानक से मेरे सामने एक लाइन आई। डोंट लर्न पेंडास टॉपिक बाय टॉपिक, लर्न पेंडास प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। हेलो एवरीवन, आई एम समीर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तकरीबन कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था पाइथन पेंडास क्रैश कोर्स। उस वीडियो के अंदर मैंने पेंडास के मैक्सिमम सारे टॉपिक्स मैंने कवर कराए थे, लेकिन उसमें मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक की कि मैंने उसमें कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराया। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाला हूँ, वो भी पाइथन पेंटास के अंदर, कि उसके बाद आप लोगों की लर्निंग जर्नी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो चलिए मेरा टाइम वेस्ट नहीं, चलते मूव करते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। लेट्स गो। हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम है गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल क्लास 11 स्टूडेंट्स अलोंग विद देयर स्ट्रीम्स एंड जेंडर। तो उसके पहले मैं आप लोगों को अपना जो भी मेरे पास डेटा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट्स के नाम से डेटा है जिसमें मेरे पास स्टूडेंट्स आईडी और उसके सारे मार्क्स के सब्जेक्ट्स के। उसके बाद स्टूडेंट्स डॉट सीएसपी, उसके स्टूडेंट का नेम, क्लास, स्ट्रीम और साथ में जेंडर। सब्जेक्ट्स का मेरे पास सीएसपी है, उसमें मेरे पास स्ट्रीम है मैथमेटिक्स और ये सारे के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। और उसके बाद मेरे पास टीचर्स का सीएसपी फाइल है और इसका भी हम लोग यूज करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है कि गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल क्लास 11 स्टूडेंट्स अलोंग विद देयर स्ट्रीम एंड जेंडर। ये बता रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने क्लास 11 यानी फर्स्ट ईयर की क्लास में से आपने स्टूडेंट्स का डेटा मेरे पास रिटर्न करना है। जस्ट मेरे पास स्टूडेंट्स, वो भी मेरे पास क्लास 11 के। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे मैं क्लास 11 स्टूडेंट्स के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स डीएफ, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट डॉट सीएसवी को रीड किया है, तो आपने पीडी आप इंपोर्ट कर देना पेंडास को और रीड सीएसवी में कर देने आपने उसी फाइल को। ठीक है, तो इस फाइल में मैंने कहा कि आपने क्या करना है, आपने इसको ले लेना स्टूडेंट्स डीएफ को। और फिर आपने क्या करना है, अगेन अब यहाँ पर हम लोग फिल्टरिंग करेंगे, तो आपने अगेन उसी चीज को फिर से ले लेना है। और यहाँ पर अब इसके अंदर हमारे पास एक कॉलम है क्लास। ठीक है, अगर आप लोग स्टूडेंट्स डॉट सीएसपी में जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है और हम लोगों ने करना है कि 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वही मेरे पास आपने रिटर्न करने हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम तो हमारा यही है। तो क्लास अगर वो मेरे पास इक्वल्स टू 11 होना चाहिए, तो आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स होंगे क्लास 11th के, आपने मेरे पास वही रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो क्लास 11 स्टूडेंट्स और इसको एक दफा से रन कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली आपके पास जो है ना, क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वही मेरे पास रिटर्न किए। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहे ना तो आप लोग यहाँ पे जो भी आप लोग सेलेक्टेड, मतलब आप लोग चाहते हैं कि मेरे पास जस्ट उसका नेम, ठीक है, नेम मेरे पास और साथ में स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम मेरे पास रिटर्न हो और दोबारा से रन करते हैं। तो आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्टेड कॉलम्स भी आप लोग रिटर्न कर सकते हैं। जब भी आप लोग मल्टीपल कॉलम्स का यूज करेंगे ना, तो आपने लिस्ट के अंदर लिस्ट, ठीक है, 2D लिस्ट का यूज करना है। अगर आप लोग सिंपल या एक ही कॉलम को रिटर्न करना चाहते हैं तो फिर आपको डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज नहीं करना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, बहुत ही ज्यादा इजी। अब इसके बाद मूव करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। अब यहां पर हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है कि भाई आपने क्या करना है, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ईच क्लास 11 स्ट्रीम। ठीक है, आपने क्या करना है, क्लास 11 के जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं उनके आपने एवरेज मार्क्स मेरे पास रिटर्न करने हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं मर्ज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो है स्टूडेंट्स और रिजल्ट्स। अब स्टूडेंट्स वाले सीएसपी में हम लोग जाके देखें तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स है, नेम्स है, क्लास है। और उसके बाद यहाँ पर हमसे कहा गया कि आपने क्या करना है, एवरेज मार्क्स मेरे पास रिटर्न करनी है। अब मार्क्स मेरे पास रिजल्ट्स में है, ठीक है, तो रिजल्ट्स में मेरे पास ये सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोगों ने दोनों दोनों मेरे पास सीएसवी फाइल हम लोगों ने उसको आपस में मर्ज करना है। तो मैं मर्ज के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और पीडी डॉट मर्ज कर देना। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स डीएफ और साथ में आपने रिजल्ट्स डीएफ को मर्ज कर देना। अब यहाँ पर ऑन, यानी यहाँ पर आपने ऐसा कॉमन कॉलम देना है जो दोनों में हो। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट्स में मेरे पास स्टूडेंट आईडी है और स्टूडेंट्स वाले सीएसवी फाइल में मेरे पास स्टूडेंट की आईडी है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट्स आईडी पे हम लोग इसको मर्ज कर देते हैं, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, अब हमें हमसे यहाँ कहा गया कि भाई आपने क्लास 11 के ही स्टूडेंट्स फाइंड करने, रिटर्न करने हैं, यानी 9th 10th इसके नहीं करना। तो आप लोगों ने यहाँ पर मैं कहता हूँ क्लास 11 के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और जो भी मैंने मर्ज किया अब उसमें मैं फिल्टरिंग करूंगा। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने मर्ज को वापस ले लेने और उसमें आपने फिर क्लास वाले कॉलम पे चले जाने और सेम वही मेथड आपने इक्वल्स टू 11 कर देने। और फिर आपने यहाँ पर, अब हम मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ मर्ज को। ठीक है, और फिलहाल के लिए इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, या नहीं, चलिए मैं इसको रन कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे
कि हमारे पास दोनों फाइल्स आपस में मर्ज हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अब देखिए, ये स्टूडेंट का ये फील्ड नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इसकी स्ट्रीम में है ही नहीं, यानी जनरल में कंप्यूटर साइंस नहीं है, तो यहाँ पर मैंने जीरो एंटर किया। बट मेरे को जीरो नहीं चाहिए, अगर मैं चाहूँ ना इसको मैं रिप्लेस भी करा सकता हूँ। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको नल कर देता हूँ, नल कर देता हूँ, यानी एम्प्टी इसको छोड़ देता हूँ, जीरो को हटा देता हूँ, क्योंकि जीरो होगा तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होगी डेटा एनालिसिस करते हो। तो यहाँ पर मैं डॉट रिप्लेस फंक्शन का यूज करूंगा कि भाई आपने रिप्लेस कर देने। और रिप्लेस आपने क्या करना है, जीरो को मेरे पास रिप्लेस करना है, और आपने pd डॉट एन ए, तो ये नन लगा देगा, नन एम्प्टी कर देगा आपके। और ये जो मेरे पास है मैं इसको कट कर देता हूँ, फिलहाल के लिए इसको प्रिंट नहीं करते। तो ये तो हो गया, क्लास 11th की मेरे पास स्टूडेंट्स रिटर्न होंगी। अब उसके बाद हम लोगों ने करना क्या है, मैं सब्जेक्ट्स कॉलम के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास जितने भी मेरे पास सब्जेक्ट्स कॉलम्स होंगे, जो कि मैं इसका एवरेज फाइंड करूंगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, क्लास 11th को ले लेना है। अब यहाँ पर मैं एक न्यू कॉलम बनाऊंगा, जब भी आप लोग न्यू कॉलम बनाएंगे आपको उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं न्यू कॉलम बनाता हूँ एवरेज मार्क्स के नाम से, जिसमें मैं एवरेज मार्क्स लूंगा क्लास 11 के स्टूडेंट्स को, और आपने इक्वल्स टू कर देने क्लास 11 को आपने ले लेना है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर मर्ज किया, और फिर डालेंगे कि भाई क्लास 11 के स्टूडेंट्स ही होंगे। और आपने उसमें ले लेना है सब्जेक्ट्स को, ठीक है, सब्जेक्ट्स कॉलम्स को ले लेना है, जितने भी मेरे पास ये सब्जेक्ट्स हैं। अब इसके आपने जो है ना, इसमें आपने एवरेज मार्क्स को ले लेना है। या यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले इसका मीन फाइंड कर देते हैं। मीन आप लोग एवरेज के लिए पेंडास में आप लोग मीन फंक्शन का यूज करेंगे। तो आपने मीन फाइंड करना है, और एक्सेस इज इक्वल्स टू 1 कर देना है, यानी रो वाइज में आपने फाइंड करने हैं। अब एक्सेस अगर आपके पास जीरो होगा तो उसका क्या होगा बेसिकली, कि आपके पास वो कॉलम उसकी फॉर्म में होगा। अगर अगर आप लोग एक्सेस इक्वल्स टू 1 करते हैं तो आपके पास जो है इस तरह रो की फॉर्म में आपके पास एवरेज सम हो गया, ये सारे फंक्शंस आपके पास फाइंड करेगा। तो एक्सेस का ये मतलब है। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैं स्ट्रीम एवरेज, ठीक है, स्ट्रीम एवरेज के नाम से बना देता हूँ, और क्लास अंडरस्कोर 11th आपने उसको ले लेना है। अब यहाँ पर हमसे क्या है, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ईच क्लास 11 स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम के हिसाब से। जनरल के मेरे पास एवरेज मार्क्स कितने हैं, मेरे पास जो है मेडिकल के, कंप्यूटर साइंस के, तो इस तरह अलग अलग स्ट्रीम्स है मेरे पास, आपने उसके। तो मैं यहाँ पर ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करूंगा। आपने ग्रुप बाय कर देने मेरे पास स्ट्रीम वाले कॉलम को, और यहाँ पे आपने ले लेने एवरेज मार्क्स को, ठीक है, आपने एवरेज मार्क्स को ले लेने, जो कि हम लोगों ने एक न्यू कॉलम बनाया। और फिर आपने क्या करना है, डॉट मीन कर देने। तो उसके बाद आपने क्या करना है, प्रिंट कर देना मेरे पास स्ट्रीम एवरेज को, ठीक है, स्ट्रीम एवरेज को मेरे पास प्रिंट कर देना। मैं इसको रन करता हूँ, तो ये क्या करेगा, आपके पास जितने भी स्ट्रीम है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे पास सीएस है, ठीक है, स्ट्रीम में मेरे पास पहले सीएस है, उसके एवरेज मार्क्स मेरे पास ये हैं, ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के मार्क्स है, ठीक है। इंजीनियरिंग है और उसके मेरे पास एवरेज मार्क्स ये हैं, मेडिकल है और उसके एवरेज मार्क्स मेरे पास ये हैं। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हम लोग मूव करेंगे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। अब हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है कि फाइंड द टॉप 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच क्लास 11 स्ट्रीम बेस्ड ऑन एवरेज मार्क्स। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भाई आपने जो है ना टॉप 3 स्टूडेंट्स फाइंड करने क्लास 11th में से, और आपने स्ट्रीम बेस के ऊपर, ठीक है, ऑन एवरेज मार्क्स। तो आपने जनरल के मेरे पास 3 ऐसे टॉपर्स देखने एवरेज मार्क्स, ठीक है, और सीएसएस के हो गए, इंजीनियरिंग के हो गए, मेडिकल के हो गए। तो आपने उनके जो टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास आपने रिटर्न करने। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पहले तो मैं मर्ज करूंगा, तो मर्ज कर लेते हैं स्टूडेंट्स और रिजल्ट्स वाले फाइल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे pd डॉट मर्ज कर देते हैं, मर्ज। और यहाँ पे हम लोग देते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम लोग स्टूडेंट डीएफ दे देते हैं, उसके बाद रिजल्ट्स डीएफ दे देते हैं। और इसका भी सेम वही सेम, ऑन इज इक्वल्स टू स्टूडेंट आईडी पे कर देना, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी पे कर देना, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास 11 की स्टूडेंट फाइंड करने हैं। तो आपने क्लास 11 के स्टूडेंट्स मेरे पास फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर फिल्टरिंग कर देते हैं सेम उसी तरह, मर्ज स्टूडेंट्स रिजल्ट, और इसमें आपने मर्ज स्टूडेंट रिजल्ट, उसमें आपने क्लास वाले वेरिएबल को, सॉरी कॉलम को ले लेने, और वो मेरे पास इक्वल्स टू होना चाहिए 11, ठीक है। और सेम वही चीज आपने यहाँ पर भी करनी है, कि जो मेरे पास जीरोस होंगे आपने उसको रिप्लेस कर देना, उसको एम्प्टी एक सेल बना लेना है। तो डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे जीरो को मेरे पास रिप्लेस कर देना, और pd डॉट एन ए, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सेलेक्टेड कॉलम्स सेम उसी तरह, और सेलेक्टेड कॉलम्स, और सेलेक्टेड कॉलम्स मेरे में, और यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लास 11th जो कि हम लोगों ने मर्ज किया दोनों फाइल्स को आपस में। तो आपने क्या करना है, डॉट सॉर्ट, पहले उसको आपने सॉर्ट कर देना है वैल्यूज को, ठीक है। सो डॉट सॉर्ट वैल्यूज कर देना, अंडरस्कोर वैल्यूज। और इसमें आपने क्या करना है, एक तो मेरे पास स्ट्रीम को ले लेना है, और दूसरा मेरे पास आपने एवरेज मार्क्स को ले लेने, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स, और उसके बाद आपने क्या करना है, असेंडिंग
इज इक्वल्स टू कर देंगे। अब मेरे पास जो फर्स्ट वन होगा वो मेरे पास ट्रू होगा, और मेरे पास जो सेकंड है ये फॉल्स होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो एवरेज मार्क्स होंगे वो हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेने जो सबसे ज्यादा होंगे, हमें टॉप 3 स्टूडेंट्स चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने असेंडिंग फॉल्स कर दी। क्या अगर ट्रू करते तो हम सबसे जो लोएस्ट होते, जो मतलब स्टार्टिंग से असेंडिंग में होते, वो मेरे पास रिटर्न करता, बट मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दी कि भाई यहाँ पे मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में ही जो आखिरी 3 होंगे जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे, एवरेज मार्क्स होंगे, वही मुझे आपने रिटर्न करनी है। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब उसके बाद हम लोग ग्रुप बाय करेंगे, यानी स्ट्रीम के लिहाज से तो आपने ग्रुप बाय कर देने, और उसमें आपने स्ट्रीम को ले लेना है। ठीक है, मतलब जनरल के हो गए, सीएस के हो गए, इंजीनियरिंग के हो गए, मेडिकल के, और हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने जस्ट 3 टॉप स्टूडेंट्स को रिटर्न करना है, तो आपने हेड में 3 को ले लेना है। ठीक है, अगर आप लोग एम्प्टी जोड़ेंगे तो आपके पास जो है ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट 10 को ले लेगा, बट यहाँ पर हम लोग दे देते हैं कि भाई आपने हेड में 3 को ले लेने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, अब हमें जो जो सिलेक्टेड, मतलब हम लोग जो जो कॉलम्स रिटर्न करना चाहते हैं, हम लोग सारे तो नहीं रिटर्न कर सकते, बट स्पेसिफिक कुछ रिटर्न कर देने से मैं स्टूडेंट आईडी रिटर्न करूंगा उसकी, और उसके बाद एक और कॉलम जैसे नेम हो गया, और उसके बाद एक हो गया स्ट्रीम हो गया, और उसके बाद एक और कॉलम जैसे एवरेज मार्क्स, हाँ ये भी मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग की फॉर्म में। अच्छा ये भी हो गया, और इसको भी स्ट्रिंग में कर देते हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है, ओवरऑल आपने प्रिंट कर देना है टॉप 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको आपने, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है बट कोई बात नहीं, तो आप इसको जल्दी से हम लोग इसको रन कर देते। तो ये हमारे पास, हाँ एग्जैक्टली इसने क्या किया, देखें सी एस के 3 स्टूडेंट्स जो जिसकी एवरेज मार्क्स टॉप 3 हैं, और इंजीनियरिंग 3 हो गए, मेडिकल 3 हो गए, तो हम लोगों ने टॉप 3 स्टूडेंट्स फाइंड कर ली हर एक फील्ड में से। ठीक है, स्ट्रीम ग्रुप बाय स्ट्रीम कर दिया। तो ये हो गया थर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। यहां से मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास फोर्थ प्रॉब्लम है, द स्कूल वांट्स टू इन आइडेंटिफाई टॉप मैथ परफॉर्मर्स अक्रॉस ऑल द स्ट्रीम्स। अब हमने करना क्या, मैथ हमारे पास रिजल्ट्स में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास मैथ का एक कॉलम है जिसके मार्क्स है। अब हम लोगों ने ये करना है कि हम लोगों ने फाइंड करने टॉप, जो भी हमारे पास मैथ परफॉर्मर्स होंगे टॉप हम लोगों ने फाइंड करने। तो यहाँ पर हम लोग 3 टॉपर्स को भी फाइंड कर सकते हैं, या ओवरऑल जितने भी हमारे पास टॉपर्स हैं उनको भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इफ अ स्टूडेंट स्कोर 85 स्कोर, अब यहाँ पर हम लोग फिल्टरिंग करेंगे, यहाँ पर हम लोग वेयर फंक्शन का यूज करेंगे कि अगर मेरे पास जिसके मार्क्स 84 से ग्रेटर देन होंगे या इक्वल्स टू होंगे तो आपने उसको स्टार परफॉर्मर साथ में ऐड कर देने, और अगर आपके 85 से मार्क्स कम हुए तो आपने फिर जो है की प्रैक्टिसिंग आपने उसके साथ में कॉलम में आपने ऐड करने का, भाई आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी जो मैथ है वो बहुत ज्यादा वीक है, तो वो भी कर लेते हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पर दोनों फाइल्स को फिर से मर्ज करना चाहूंगा, तो मर्ज df इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं df इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, pd डॉट मर्ज कर देने स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स df को, और रिजल्ट्स df को आपने मर्ज कर देने, तो यहाँ पे आपने रिजल्ट्स और df को दे देने, और उसके बाद ऑन इज इक्वल्स टू आपने कर देने स्टूडेंट आईडी। ठीक है, आपने स्टूडेंट आईडी मर्ज कर देने, और उसके बाद हम लोग मर्ज मर्ज df इज इक्वल्स टू, अब आपने मर्ज df डॉट रिप्लेस कर देने मेरे पास 0 को pd डॉट एन ए, यानी आपने एम्प्टी उसको लिख देने, और उसके बाद आपने मर्ज df, और इसमें आप लोग एक न्यू कॉलम बना लेते हैं जैसे परफॉर्मेंस के नाम से हम लोग न्यू कॉलम बना लेते हैं, और फिर आपने क्या करना है, इस कॉलम में आपने ऐड कर देने, फिलहाल तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐड कर देने स्टार परफॉर्मर। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास आपने एक न्यू कॉलम बनाना है जिसमें आपने ये ऐड कर देना है, और उसके बाद हम लोग मर्ज df को दोबारा से ले लेते हैं, और इसमें आपने परफॉर्मेंस वाले कॉलम को ले लेने, परफॉर्मेंस, और आपने इक्वल्स टू कर देना है। अब यहाँ पर हम लोग मर्ज df को ले लेते हैं, और उसमें आपने क्या करना है, इस वाले कॉलम को आपने ले लेना है। ठीक है, इस कॉलम को आपने ले लेने, और यहाँ पर अब हम लोग डॉट वेयर फंक्शन का यूज करेंगे। हम लोग देखेंगे भाई जिसके मार्क्स, मैथ के मार्क्स मेरे पास ग्रेटर देन है 85 से, तो फिर आपने ये चीज रहने देनी, यानी ये स्टार परफॉर्मर आपने रहने देने, और अगर मेरे पास 85 से कम है तो आपने क्या करना है, यहाँ में हम लोग दे देते हैं जैसे मर्ज df, उसमें आपने मैथ को ले लेना है, मैथ, और इसके जो मार्क्स है मेरे पास वो मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मेरे पास होने चाहिए 85। ठीक है, वरना आपने फिर क्या करना है, आपने रिटर्न कर देना उसी कॉलम में आपने
प्रैक्टिसिंग, यानी कि प्रैक्टिसिंग आपने करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग कोई कंडीशन लगाते हैं तो हम लोग उसके साथ में ही उस कंडीशन, यानी अगर मेरे पास ये कंडीशन हुई तो आपने ये कर देने। लेकिन पेंडास में आप लोग जब भी वेयर फंक्शन का यूज करेंगे तो उसके आगे वही नहीं, आप लोग कहेंगे ये कंडीशन होगी तब आपने ये चीज नहीं, अगर ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स होगी तब तभी मेरे पास उसका जो अगला जो भी हम लोग स्ट्रिंग देंगे, जो भी हम लोग आगे फंक्शन देंगे तो वो अप्लाई होगा। तो ये तो हो गया। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्रिंट कर देना मेरे पास मर्ज डीएफ को, ठीक है। मर्ज डीएफ को अपने मेरे पास रिटर्न कर देना, बट यहाँ पर हम लोग कोई स्पेसिफिक कॉलम दे देते हैं जो हम लोगों ने रिटर्न करना चाहते हैं। तो उसमें फर्स्ट हो गया स्टूडेंट आईडी आपने मेरे पास रिटर्न करनी है कि भाई कौन सा स्टूडेंट है जो मैथ में बहुत ज्यादा तेज है, और नेम को मेरे पास, और उसके बाद स्ट्रीम, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, मैथ को मेरे पास रिटर्न करना है, और उसके बाद जो हो गया परफॉर्मेंस वाले कॉलम को आपने मेरे पास रिटर्न कर देना है। तो इसको रन कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने स्क्वेयर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग इस यहाँ पर एक एरर किया, इसको हटा देते हैं। अब दोबारा से इसको रन कर देते हैं। तो यस एग्जैक्टली हमारे पास जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं ना, उसके हमारे पास सारे मार्क्स आ गए। और यहाँ पे देखिए तो 78 है, यानी 85 से लेस देन है तो की प्रैक्टिसिंग आ गया, और यहाँ पे 85 के इक्वल्स हैं तो आपके पास आ गया स्टार परफॉर्मर, और 67 तो की प्रैक्टिसिंग। तो ये सारी चीज अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम फोर्थ भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। इस अभी उसके बाद हम लोग एक न्यू डेटा सेट को देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉइज की एक फाइल है, और मेरे पास सैलरीज की फाइल है, और इसके बाद मेरे पास प्रोजेक्ट्स डॉट सीएसवी है। अब एम्प्लॉइज में मेरे पास एम्प्लॉय की आईडी है, नेम, डिपार्टमेंट है, जेंडर है, ज्वाइनिंग ईयर है, और सैलरीज में एम्प्लॉइज की आईडी है, बेस्ट सैलरी और बोनस भी साथ में मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद प्रोजेक्ट्स में ये होगा कि प्रोजेक्ट नेम हो गया, कौन से एम्प्लॉय, उसकी आईडी होगी, और प्रोजेक्ट हावर्स होंगे, कितने उस प्रोजेक्ट हावर, मतलब एम्प्लॉय इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा कितने हावर में, या उस ये समथिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास पहला प्रॉब्लम है कि भाई आपके पास आपने मर्ज करना है डेटा एंड कैलकुलेट टोटल सैलरी। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपने मर्ज करना है एम्प्लॉयज वाले फाइल को और सैलरीज वाले फाइल को, देन कैलकुलेट टोटल सैलरी इज इक्वल्स टू बेस सैलरी प्लस बोनस, ठीक है। तो जो हमारे पास एम्प्लॉय की बेस सैलरी होगी, और उसके साथ साथ जो हमारे पास एम्प्लॉयज की यहाँ पर एम्प्लॉयज का हमारे पास बोनस होगा, इन दोनों को आपने बस जस्ट प्लस करना है और टोटल सैलरी आपने रिटर्न करनी है। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि मर्ज डीएफ, और इसके बाद मैं कहूंगा पीडी डॉट मर्ज कर दो मेरे पास। अब यहाँ पर हम लोग फाइल्स की नेम देंगे, तो हमारे पास फर्स्ट आ गया एम्प्लॉयज डीएफ, एम्प्लॉयज डीएफ, और उसके बाद अच्छा यहाँ एम्प्लॉयज डीएफ, और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है सैलरीज। तो इसको भी कर लेते हैं ऑन इज इक्वल्स। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों फाइल्स में जो कॉमन है वो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, तो यहाँ पे स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को दे देना अंडरस्कोर आईडी, और उसके बाद आपने क्या करना है, टोटल सैलरी आपने फाइंड करनी है। तो मर्ज डीएफ जो हम लोगों ने वेरिएबल लिया, उसमें आपने क्या करना है, एक न्यू कॉलम बना लेना है, टोटल सैलरी के नाम से एक न्यू कॉलम बना लेना है, और इक्वल्स टू कर देना मर्ज डीएफ। और उसमें आपने फिर क्या करना है, जब हमारे पास मर्ज हो जाएंगे दोनों फाइल्स, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक होगी बेस सैलरी, और उसके बाद हमारे पास एक और होगी टोटल सैलरी, सॉरी बोनस। तो आपने क्या करना है, मर्ज डीएफ को वापस से ले लेना है, और उसमें एक कॉलम होगा वो हमारे पास है बोनस, ठीक है। तो आपने उसको चेक कर लेना है, और दोनों को आपने प्लस कर देना है, और उसके बाद आपने प्रिंट कर देना मर्ज डीएफ ओवरऑल। और उसमें हम लोग सेलेक्टेड कॉलम्स ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एम्प्लॉय आईडी को साथ में आपने रिटर्न करना है, तो एम्प्लॉय आईडी आपने रिटर्न करनी है, और उसके बाद एम्प्लॉय का नेम हो गया, और डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो डिपार्टमेंट भी आपने रिटर्न कर देने, और उसके बाद एक और चीज भी हम लोग, हाँ, यहाँ पे टोटल सैलरी जो हमारे पास न्यू एक कॉलम बन जाएगा, आपने तो वो रिटर्न करना ही करना है, तो टोटल सैलरी, और इसके बाद इसको रन कर देते हैं। तो ये आपके पास जो है टोटल सैलरी, हाँ, यहाँ पे एग्जैक्टली इसने क्या किया, जो बोनस और बेस सैलरी थी उसको कंबाइन कर ऐड कर दिया, एडिशन कर दी, और टोटल सैलरी हमारे पास रिटर्न हो चुकी है। तो अब उसके बाद मूव करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि टॉप अर्नर डिपार्टमेंट्स, फाइंड टॉप वन अर्नर इन ईच डिपार्टमेंट, यानी हर एक डिपार्टमेंट में से आपने ऐसा बंदा ढूंढना है जिसकी सैलरी सबसे हाई हो, ठीक है, टॉप पर हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग ये चेक करेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा सैलरी किसकी, हम लोगों ने वो बंदा फाइंड करना है, और हर एक डिपार्टमेंट में से, यानी यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट्स है जैसे सेल्स है, एचआर है, आईटी है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, तो इनमें से जिसकी ज्यादा सैलरी होगी हमने वही बंदा रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे,
यहाँ पर सेम वही चीज हम लोग मर्ज कर देंगे इन दोनों फाइल्स को पहले। मर्ज df इज इक्वल्स टू pd डॉट मर्ज कर देना, और यहाँ पे आपने एम्प्लॉय df को ले लेना, और साथ में आपने सैलरीज df को ऑन इज इक्वल्स टू, तो वही होगा एम्प्लॉय आईडी होगी, एम्प्लॉय आईडी। आपने इन दोनों को मर्ज कर दें, इन दोनों फाइल्स को। उसके बाद आपने क्या करना है, मर्ज डीएफ को ले लेना है। उसमें हम लोग एक दोबारा से कॉलम बना लेते हैं, जैसे टोटल सैलरी बना लेते हैं, और सेम वही काम हम लोग करेंगे यहाँ पर, मर्ज डीएफ। और उसमें आपने बेस सैलरी, जो कि हमारे पास एक कॉलम है, बेस सैलरी, आपने वो कॉलम ले लेना है, और आपने क्या करना है, उसको प्लस कर देना है। अब यहाँ पर दोबारा से मर्ज डीएफ लेंगे, उसमें हमारे पास एक और कॉलम है, वो हमारे पास है बोनस। ठीक है, तो आपने इन दोनों को प्लस कर देने, हमारे पास टोटल सैलरी आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, मर्ज डीएफ, और उसमें आपने एक और कॉलम बना लेना है, जैसे रैंक इन अंडरस्कोर डिपार्टमेंट के नाम से मैं कॉलम बना लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि भाई आपने क्या करना है, मर्ज डीएफ कर देने डॉट ग्रुप बाय कर देने। और यहाँ पे क्योंकि हम लोग हर एक डिपार्टमेंट में से हम लोग वो बंदा देखेंगे, तो हम, अच्छा तो गाइज यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर देंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट, और उसके बाद आपने उसमें क्या लेने, आपने उसमें टोटल सैलरी को ले लेनी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हर एक डिपार्टमेंट में से जिस बंदे की सबसे टॉप या हाईएस्ट सैलरी होगी, वही बंदा आपने मुझे रिटर्न करना है। तो यहाँ पे आपने डॉट रैंक का भी यूज कर लेते हैं। तो रैंक में आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट आपने मेथड इज इक्वल्स टू फर्स्ट कर देने, और उसके बाद आपने असेंडिंग, असेंडिंग इज इक्वल्स टू, मेरे पास आपने फॉल्स कर देना है। ठीक है, तो असेंडिंग मेरे पास इक्वल्स टू फॉल्स हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, टॉप मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे अर्नर, टॉप अर्नर्स इज इक्वल्स टू, और मर्ज डीएफ को आपने ले लेने। उसमें आपने क्या करना है, मर्ज डीएफ में से आपने फिर जो है, मेरे पास एक कॉलम होगा रैंक इन डिपार्टमेंट। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर ये कॉलम बनाया। उसके बाद आपने क्या करना है, वो अगर वो आपने क्या करना है, इक्वल्स टू 1 होगा, तो आपने मेरे पास वही रिटर्न करने, और उसके बाद आपने प्रिंट कर देना है टॉप अर्नर्स। और यहाँ पर एक काम करते हैं, इसमें से हम लोग स्पेसिफिक कॉलम्स दे देते हैं, जैसे मैं फर्स्ट नेम दे देता हूँ, एम्प्लॉय का नेम होना चाहिए, और उसके बाद डिपार्टमेंट होना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट का है, और उसके बाद एक और टोटल सैलरी। तो ये आपने रिटर्न करने, और उसको रन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे रैंक हम लोगों ने यहाँ पे डी नहीं के डालना था, रैंक। ठीक है, और इसको दोबारा से रन कर देते। तो एग्जैक्टली हमारे पास जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट सेल्स है, इसमें सबसे हाईएस्ट जो हमारे पास सैलरी है वो हमारे पास ये है, और उसका नेम बॉब है। और एक हमारे पास चार्ली है एचआर डिपार्टमेंट में से, और इसके हाईएस्ट मतलब इस डिपार्टमेंट की सबसे हाईएस्ट सैलरी इस बंदे की है। तो ये हमारे पास सारी डिपार्टमेंट्स की हाईएस्ट सैलरीज हमारे पास रिटर्न हो चुकी है। तो ये प्रॉब्लम भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हम लोग मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। अब यहाँ पर हमसे प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट वाइज एवरेज टोटल सैलरी, यानी आपके पास क्वेश्चन क्या है कि आपने एवरेज टोटल सैलरी पर डिपार्टमेंट, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में से आपने एवरेज सैलरी को आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहेंगे कि मर्ज करेंगे, मर्ज df इज इक्वल्स टू pt डॉट मर्ज कर देना। और आपने मर्ज क्या करना है, एम्प्लॉइज df को, और उसके साथ आपने सैलरीज df को आपने मर्ज करना है, ऑन इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एम्प्लॉइज आईडी पर आपने इन दोनों फाइल्स को आपस में मर्ज कर देना। उसके बाद आपने मर्ज डीएफ को ले लेने, और इसमें हम लोग एक न्यू कॉलम बना लेते हैं, जैसे मैं टोटल सैलरी के नाम से एक कॉलम बना लेता हूँ। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, मर्ज डीएफ को आपने ले लेना है, और उसमें हमारे पास एक बेस सैलरी का एक कॉलम है। ठीक है, बेस सैलरी ले लेती है, और आपने उसको प्लस कर देने। अब यहाँ पर दोबारा से मर्ज डीएफ, और इसमें आपने बोनस, इन दोनों को आपने प्लस कर देने, तो हमारे पास टोटल सैलरी हमारे पास बन जाएगी। तो हम लोगों ने करना है कि हम लोगों ने एवरेज सैलरी फाइंड करना है, तो उसके नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, मर्ज डीएफ डॉट ग्रुप बाय। अब हर एक डिपार्टमेंट में से, ठीक है, तो ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करेंगे, ग्रुप बाय कर देंगे, और उसमें आपने डिपार्टमेंट को ले लेने, डिपार्टमेंट, और उसमें आपने क्या करना है, टोटल सैलरी वाले कॉलम को ले लेने, टोटल सैलरी, और डॉट मीन, मीन का मतलब होता है फाइन, आप लोग करते हैं एवरेज, और साथ में ये भी ऐड कर देते हैं डॉट रीसेट इंडेक्स। ठीक है, साथ में आप लोग ये भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एवरेज सैलरी जो मेरे पास कॉलम है, सॉरी वेरिएबल है, आपने उसको मेरे पास प्रिंट करा देना है। तो इसको रन कर देते हैं।
तो अब एग्जैक्टली हमारे पास जो है डिपार्टमेंट ये है भाई, और उसकी टोटल सैलरी यानी एवरेज सैलरी हमारे पास ये है। अब दूसरा डिपार्टमेंट देखें तो उसकी एवरेज सैलरी हमारे पास ये, अब आईटी डिपार्टमेंट का देखें तो उसकी भी एवरेज सैलरी हमारे पास आ चुकी है। तो इस तरह से आप लोग एवरेज सैलरी और ये प्रॉब्लम भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हम लोग लास्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8 है, एम्प्लॉइज विद प्रोजेक्ट हावर इज ग्रेटर देन 150। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मर्ज विद प्रोजेक्ट्स डॉट सीएसवी एंड फाइंड एम्प्लॉइज हु वर्कड मोर देन 150 हावर्स। अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की फाइल में हम लोग देखें ना, तो यहाँ पर एम्प्लॉइज की आईडी है और प्रोजेक्ट नेम है और साथ में ये प्रोजेक्ट हावर है। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है कि वो कौन सा बंदा है, वो कौन सा एम्प्लॉय है कि जिसके मतलब वर्क मोर देन 150 हावर, यानी प्रोजेक्ट हावर उसके 150 हावर से अबव है। ठीक है, तो वही एम्प्लॉयज आपने रिटर्न करने हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मर्ज करेंगे प्रोजेक्ट्स डॉट सीएसवी के साथ। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मर्ज डीएफ के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, डीएफ इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे पीडी डॉट मर्ज और यहाँ पे दे देते हैं एम्प्लॉइज डीएफ, और उसके बाद हमारे पास एक और है सैलरीज। तो आपने सैलरीज को ले लेने ऑन इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि आपने क्या करना है, ऑन इज इक्वल्स टू कर देने, यहाँ पे आपने क्या करना है ऑन इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, आपने एम्प्लॉय आईडी और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे गाइस आप लोगों ने क्या करना है, मर्ज कर देना है मेरे पास यहाँ पे आपने, अच्छा यहाँ पे हम लोग एक काम कर दें, एम्प्लॉइज आईडी को आपने एम्प्लॉइज डीएफ को ले लेना है और उसके बाद आपने सैलरीज डीएफ को ले लेना ऑन इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग अगर साथ में रिटर्न करना चाहे ना, उसका सैलरीज हो गई वो भी साथ में अगर हम लोग रिटर्न करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी आपने ले लेनी, इन दोनों को आपने इस एक कॉलम के ऊपर आपने मर्ज कर देने और उसके बाद आपने मर्ज डीएफ, और यहाँ पे हम लोग एक न्यू कॉलम बना लेते हैं, जैसे टोटल सैलरी के नाम से एक कॉलम बना लेते हैं और उसके बाद आपने मर्ज डीएफ को ले लेना है। उसमें हमारे पास एक कॉलम है सेम उसी तरह 20 सैलरी है और आपने क्या करना है, इसको प्लस कर देना है मर्ज डीएफ, और इसमें हमारे पास होगा बोनस, तो आपने इन दोनों को प्लस कर देने। अब उसके बाद हम लोग वो एम्प्लॉइज फाइंड करेंगे ना कि जिसकी प्रोजेक्ट हावर 150 से अबव हो, तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट सीएसवी है ना, इसके साथ हम लोग मर्ज करेंगे इस फाइल को। तो यहाँ पे वो भी कर लेते हैं, जैसे मर्ज प्रोजेक्ट्स के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और पीडी डॉट मर्ज कर देना, और इसमें आप लोगों ने मर्ज डीएफ को ले लेना है, ये जो हमारे पास होगा इसको आपने ले लेना है, और उसके बाद हमारे पास जो एक है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स डीएफ, ठीक है, ये हमारे पास रीड सीएसवी कर देगा इस फाइल को। तो यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट्स अंडरस्कोर डीएफ को ले लेना ऑन इज इक्वल्स टू, आपने कर देना एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, आपने कर देना, और उसके बाद हाई हावर्स, तो यहाँ पे अंडरस्कोर हावर्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मर्ज प्रोजेक्ट्स को ले लेते हैं, मर्ज प्रोजेक्ट्स, और आपने उसमें क्या करना है, उसमें आपने मर्ज प्रोजेक्ट को दोबारा से राइट कर देना और उसमें एक कॉलम है हमारे पास प्रोजेक्ट हावर, ठीक है, वो अगर मेरे पास इज ग्रेटर देन हुआ 150, तो जस्ट आपने मेरे पास वही एम्प्लॉइज रिटर्न करने, तो यहाँ पे प्रिंट कर देना आपने हाई हावर्स, और उसमें आपने हम लोग स्पेसिफिक कॉलम्स दे देते हैं जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह से आपने एम्प्लॉय का नेम एंटर करना है और उसके बाद आपने डिपार्टमेंट एंटर करना है, डिपार्टमेंट कौन सा है भाई, तो आपने डिपार्टमेंट इंटर करना है, और उसके बाद हमारे पास एक और है प्रोजेक्ट नेम आपने इंटर करना है, भाई प्रोजेक्ट का नेम कौन सा है, और एक और हो गया प्रोजेक्ट हावर, ठीक है, आपने ये साथ में एंटर करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अच्छा यहाँ पे कोई एरर आ रहा है कि भाई अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग को आपने यहाँ पे क्लोज कर देना है, यहाँ पे भी आपने, और ये हो गया। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट और सीएसवी हमारे पास प्रोजेक्ट हावर है, प्रोजेक्ट नेम है, तो वो भी आपने यहाँ पर साथ में रिटर्न करने हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ और इस चीज को दोबारा से रन करता हूँ। अच्छा यहाँ पे प्रोजेक्ट हावर्स है, ठीक है, एस पी है, तो आपने स्पेलिंग का ध्यान रखना है वरना आपके पास एरर आएगा। तो यहाँ पे एस और यहाँ पे भी हम लोग एस लगा देते हैं। तो अब दोबारा से इसको रन कर देते हैं। तो एग्जैक्टली इसने क्या किया कि भाई आपके पास जो नेम है इथेन है और डिपार्टमेंट उसकी आईडी है, प्रोजेक्ट ई है, और प्रोजेक्ट हावर्स उसके 200 है, यानी 150 से अबव है, और यहाँ पर देखा जाए तो 180 यानी भी 150 से अबव है, उसका डिपार्टमेंट का नेम, प्रोजेक्ट नेम और उस एम्प्लॉय का नेम, तो वो भी हमारे पास रिटर्न हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम भी हमारे पास सॉल्व हो चुका है। इफ यू फाउंड हेल्पफुल, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।